एक शब्द, एक स्वर में बैठे समय एक शब्द, दोनों हाथे गोद में, आंखें बंद, भ्रिकुटी में सूर्य का ध्यान, एक शब्द गायत्री मंत्र। ओम चरणों में एक कण भी धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारा परिवार का जीवन भी बहुत शांति और सुकून से व्यतीत होने लगता है और इसका प्रभाव सिर्फ मेरे घर तक ही नहीं रहता था, उसका प्रभाव आसपास भी होने लगता है। वो गुरुदेव की ऊर्जा निश्चित रूप से उसमें समाहित होती है। जहां कार्य क्षेत्र होता है उस कार्य क्षेत्र में भी ये बात परिलक्षित होने लगती है। उस व्यक्ति का भी चरित्र अलग सा दिखने लगता है और सच में गुरुदेव हजारों में एक चमकने वाला मन का मोती की तरह उसे चमका देते हैं, ऐसा दिखता है। हम इससे गायत्री शक्ति पीठ पर 92 से अब तक आ रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से साधारण आदमी छोटा सा गुरुदेव का झोला ढोलता है, पता चलता है वो बड़ी ऊंचाई को छू गया। ऐसा हमने देखा एक तो नहीं अनगिनत ऐसे उदाहरण आपको देखें। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जीवन को समझने का मौका मिलता है। ये 24 घंटा का हम सदुपयोग अपने जीवन में कर लेते हैं। 24 घंटा ही सिर्फ 24 घंटा ही सिर्फ जीने के प्रयास करते हैं तो लगता है कि हाँ आज का जीवन पूरा हो गया और प्रत्येक क्षण मेरी क्या ड्यूटी है उसको अलग अलग भागों में बांटकर प्रत्येक ड्यूटी को पूरा कर लेने का मौका मिल जाता है। थोड़ी व्यस्तता होती है पर हकीकत में इस व्यस्तता में लोगों को लगता है कि अरे आदमी कैसे काम कर लेता है, तबाह रहता है, जिंदगी इसी के लिए है क्या, कुछ आराम होना चाहिए। पर वास्तव में ऐसा होता है कि काम भी अधिक हो जाती है और उसमें आनंद भी बहुत अधिक मिलता है। काम की समाप्ति के बाद सारे ड्यूटी को, सारे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के बाद रात्रि में इतना खूबसूरत विश्राम मिलती है कि वह विश्राम हमें लगता है कि अगर स्वर्ग होगा तो स्वर्ग जैसा अनुभूति होगा। ये रोज की अनुभूति जो स्वर्ग जैसा होता है ये सबसे आनंददायक होता है। ये दुनिया के ऐशो आराम पैसे कौड़ी सबसे ऊपर उठकर होता है। इतनी सुंदर निद्रा आती है, इतनी सुंदर आरामदायक जीवन लगता है तो महसूस होता है कि नहीं वो काम नहीं करने पर तो नुकसान था। करवट बदलते बदलते रात गुजर जाती और नींद नहीं आती। अभी सारे जिम्मेवारियों को देखते हुए उसमें थोड़ा सा हिस्सा अपने समाज के लिए भी, थोड़ा सा हिस्सा धार्मिक कार्यों के लिए भी निकाल कर हम तमाम कामों को करने में सक्षम हो जाते हैं। ये गुरुदेव का परिणाम है। उन्होंने जो कुछ बताया अपने पुस्तकों में उनके द्वारा धारण करने का परिणाम है। प्रातः काल उठकर जब लोग सारे सोए ही रहते, प्रातः काल में 3:30-4 बजे लोग सारे सोए ही रहते हैं,
7-8 बजे तक सोए रहते हैं और इस तरह से अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग को तो गवा देते हैं। वास्तव में प्रातः काल उठकर हमें स्नान ध्यान करके, प्राणायाम करके, योग करके और तब कामों में भिड़ना चाहिए। ये गुरुदेव का बात है। और वैसा करके देखें तो आपको लगेगा कि आप अकेला 3, 4, 5 आदमी के बराबर काम कर सकते हैं। आप फिर भी आप थकते रहेंगे रात तक, जब तक आपके पास काम बचा हुआ है। तब तक आप नहीं थकते जब तक आपके पास काम बचा हुआ है। जब सारा काम समाप्त हो जाता है तब लगती है थकावट हो गई है, अब हमें विश्राम करना चाहिए। ये उनके जीवन दर्शन का परिणाम होता है। सुबह प्रातः काल उठकर आप स्नान ध्यान करके पहले ध्यानाभ्यास करें। ध्यानाभ्यास करने के बाद गायत्री मंत्र का साथ करें, फिर हम योग एक्सरसाइज भी कर लें। तो शरीर की सभी मांसपेशियां अंदर और बाहर दोनों योग करने से, प्राणायाम करने से हमारे आंतरिक जो संरचना है, आंतरिक साफ सफाई हो जाती है, मन की साफ सफाई हो जाती है, चरित्र की साफ सफाई हो जाती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो सभी सुचारू रूप से काम करने लगता है। वही शरीर है पर ज्यादा ऊर्जावान होकर काम करने लगता है। ये विशेषता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक बड़ी लकड़ी की सिल्ली जल रही है, उसके ऊपर राख जमा हुआ है। लकड़ी का काम जलना है, वो जलना तो प्रारंभ कर दिया है, ऊर्जा का तो वहां से उत्पादन शुरू है। और हम अगर उसका कोई उपयोग नहीं करें तो वो व्यर्थ का नष्ट होता चला जा रहा है। शरीर भी ऐसे ही है। अगर इसको काम में इस ऊर्जा का उपयोग, चाहे अपना कार्य हो या गुरुदेव का कार्य हो, समाज का कार्य हो, देश का कार्य हो, राष्ट्र निर्माण का कार्य हो, विश्व निर्माण का कार्य हो, इसमें हम लगाते हैं तो ये ऊर्जा का सही उपयोग हो। हम अगर इसे बैठकर, खोकर, सोकर गवा दें या दुरुपयोग, इस मूल्यवान, ये अमूल्य जीवन जो ईश्वर ने हमें दी है, जो इतनी कीमती जीवन दी है, उस जीवन का दुरुपयोग है। आप थोड़ा बहुत पैसे कौड़ी का नुकसान कर दे, वो कोई नुकसान नहीं है। ये आप थोड़े बहुत धन ऐश्वर्य का भी नुकसान कर दे, वो नुकसान नहीं है। पर ये जीवन ऊर्जा का नुकसान इस धरा के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। इसको हम संचित कर, इसको हम संजोग कर, इसको हम जोड़कर कई गुना जीवन जी सकते हैं। ये गुरुदेव के बताए गए अनुशासन को थोड़ा ध्यान में रख के चले तो बचत भी कम नहीं होती है। थोड़ी बचत। अब हम अपने थोड़ी खराब आदतें हैं उसको संभाल लें। हमें पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चाय सब लेने की आदत है। आप रोज भी एक दिन कितना खर्च करते हैं उसको आप देख लें, तो आपको लगेगा कि पैसे का एक बड़ा हिस्सा आप खर्च कर दिया, आपका नुकसान हो गया। और अगर उसे संजोग कर रखें तो पता चला कि किसी जरूरतमंद को आप देते हैं, देने के क्रम में आपका मन बड़ी हल्का होता है, आपको अंदर से बड़ी सुकून मिलती है, बड़ी संतुष्टि मिलती है कि चलो ये पैसा हमारा यूं ही बेकार हो जाता, इसके काम में आ गया। और बदले में जो उस आदमी के अंदर से निकला हुआ दुआ है, उस आदमी के अंदर से निकला हुआ आशीष वचन है, वो आपको विशेष परिस्थितियों में, विशेष काम में सहायक बन जाता है। उन्होंने समय संयम के बारे में स्पष्ट कहा कि समय का पूरा संयम होना चाहिए। और जीवन से जिसको भी प्यार है, अपने जीवन से जिसको भी प्रेम है, थोड़ा भी प्रेम है, तो अपने समय को जरूर अच्छे कार्यों में, उचित कार्यों में नियोजित करें। ये जीवन व्यर्थ में बैठकर, सोकर, गपास्टिंग करके खत्म करने के लिए नहीं हुआ है। हर क्षण आपके अंदर निर्माण की प्रक्रिया चलती है और ये निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। आप स्वयं कितना बड़ा महामानव हो सकते हैं और कितना बड़ा महामानव बना सकते हैं ये आपको ज्ञान नहीं है। एक कुशल कर्मी की तरह नियमित साधना करते हुए, अपने कार्यों को देखते हुए और जो दृष्टा के जो दिए गए कुछ दायित्व हैं उसके थोड़े से भाग अपने हिस्से ले
ये बात भी ध्यान रख ले कि आप वो कार्य न करेंगे तो गुरुदेव ने व्यवस्था कर ली है, वो कार्य तो करवा ही लेंगे। अर्जुन भीरू बन चुका था, वो लड़ाई से बिल्कुल बाहर आ चुका था, गांडी बिल्कुल छोड़ चुका था। अब गांडी कैसे चलाऊं, कि चलाऊं, उन्हें बार बार लग रहा था ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, इन पर मैं गांडीव कैसे चलाऊं, मैं अपने गांडीव को कैसे उठाऊं। कृष्ण जब अपना विराट स्वरूप दिखाया और बताया कि जिसको तुम मारने की बात कर रहे हो, चाह रहे हो, वो तो पहले काल के द्वारा मारा जा चुका है, सिर्फ श्रेय लेने की जरूरत है। तुम गांडीव उठाओ और ये श्रेय तुम्हें मिलेगा। अगर तुम गांडीव नहीं उठाओगे तो कोई दूसरा अर्जुन पैदा होगा और वो गांडीव उठाएगा और उसे ये जस मिल जाएगा। तो हम लोग गुरुदेव के कार्य में सिर्फ गिलहरी की तरह अपनी सहयोग मन से अंदर से डाल के देखें। अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा करने वाला है, वो श्रेय उसको मिल जाएगा। आप अर्जुन की तरह गांडीव उठाएं। थोड़ी सी कठिनाई है, असंभव नहीं है, पर इस कठिनाई में जो आनंद मिलता है वो आनंद परम आनंद है। इस कठिनाई को पार करने के बाद जो सुख मिलती है वो सुख आप यकीनन किसी भी भौतिक सुखों से काफी ऊपर है। इसकी तुलना भौतिक सुखों से कभी नहीं की जा सकती है। यही ईश्वरीय सुख है, यही स्वर्गिक सुख है। हमको लगता है कि अगर स्वर्ग है तो ऐसे कार्यों, ऐसे कार्यों को करने के बाद जो परम सुख मिलता है, सारा अहंकार मिट जाता है, मन मग्न एकदम सादगी से भर जाता है और लगने लगता है कि ये पूरा दुनिया तो हमारा परिवार है। तब लगता है कि हमें स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। एक भी पराया नजर नहीं आता है, ऐसी भावना अंदर उमरने लगती है। तो लगता है कि हाँ, शायद कहीं स्वर्ग है और सुख है, तो यही स्वर्गीय सुख है। उन्होंने सुबह से लेकर प्रातः काल से लेकर रात्रि तक के समय को बांटा अलग अलग कालों में, और अलग अलग कालों में बांटकर किस समय क्या करना चाहिए इसके बारे में जरूर उन्हें बताया। रात्रि में भी विश्राम करते समय अपने मन को शांत और स्थिर करके और किस तरह से अगले दिन की रूपरेखा तैयार करें, अगले दिन कौन कौन सा कार्य करना है, ये शाम के समय में ही डिसाइड कर लें। रात में जब सोने जाएं बिछावन पर तो निश्चित रूप से ये डिसाइड कर लें कि कल मेरे जिम्मे कौन कौन सा काम है। अगर काम की कमी है तो नए काम कौन सा ढूंढा जा सकता है, उस काम को चरणबद्ध कर लें और फिर इस काम को आगे अंजाम दें। अब हम आज स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कुछ बात करना चाहेंगे कि हमारा स्वस्थ रहना, इन तमाम कामों के पीछे हमारा ये जो भौतिक शरीर है ये हमें मदद करता है। तो इस भौतिक शरीर का अंदर और बाहर से दोनों तरफ से स्वच्छ, सुंदर और मजबूत रहना भी जरूरी है। तो मजबूत रहने के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। सबसे पहले हम प्राणायाम पर बात करेंगे। प्राणायाम के बाद प्राणायाम के संबंध में राकेश बाबू बात कर लेंगे और हम आपको व्यायाम से जुड़ा हुआ बात कर लेते हैं। हम कैसे सूक्ष्म व्यायाम करके अपने पूरे शरीर को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। इसे शायद कभी कभी बहुत ज़्यादा आपकी पर्यावरण की परिवर्तन हो तो दवा की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा इसे दवा की शायद ही ज़रूरत पड़ती है। ये शरीर ऐसा है, ईश्वर ने इसे इतना सुंदर बनाया है। तो आइए हम अपने योग को प्रारंभ करें। सब कोई खड़े हो जाए अपने जगह पर।